तो दोस्तों मोनाक एजेंसी अपने रिसर्च के चलते कई और टाइटन्स को खोज निकाला, जिसमें लगभग 17 प्राचीन युग के जीव उन्हें अब तक मिले हैं। जिसमें से कुछ खास जीव के नाम इस प्रकार है। मोथरा जो मॉन्स्टर्स की रानी है, दूसरा रोडन आग का दानव और तीसरा गिडोरा जिसे मॉन्स्टर जीरो भी कहा जाता है। और इसमें से एक जीव इस धरती का है ही नहीं। कहा जाता है कि गिडोरा दूसरे ग्रह से इस धरती में आया है जो फरीबी राजा है उसकी और गॉडजिला की दुश्मनी हजारों साल पुरानी है। हालांकि इस कंट्रीज वाले ड्रैगन को भगवान मानते हैं और उसे पूजते हैं। और इस सब जीव को कंट्रोल करने मोनाक एजेंसी में काम कर रहे डॉक्टर एमा और उसका पति मार्क ने मिलकर ओरका नाम के डिवाइस को बनाया। दरअसल ओरका को मार्क और एमा ने अपनी कॉलेज साइंस प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, जिससे किलर्स व्हेल को सागर के किनारे में आने से रोक सके। पर एमा ने ओरका को और भी मॉडिफाई कर विशालकाय जीवों को कंट्रोल करने जैसा बना दिया। ऐसे बड़े जीवों की डीएनए को काले बाजार में एलन जोना नाम का इको टेररिस्ट बेचकर पैसे कमाता था, जो था एक एक्स ब्रिटिश आर्मी कर्नल। तो दोस्तों घंटों की फिल्म को कुछ ही मिनटों में देखकर समझेंगे हम। बने रहिए मेरे साथ। तो आइए दोस्तों मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। डॉक्टर एमा अपने गुजरे कल को याद कर रोती है। 2014 में हुए गॉडजिला के हमले में सैन फ्रांसिस्को के मकान में रह रहे कई लोगों ने अपनों को खो दिया था, जिसमें से एमा और मार्क का बेटा एंड्रू भी था। हर न्यूज पर 2014 में हुई गॉडजिला के हमले को लेकर खबर आ रही थी और यूएस गवर्नमेंट मोनाक ऑर्गेनाइजेशन पर दबाव बना रही थी। एमा की बेटी मेडिसन को दिखाया जाता है जो अपने पापा के ईमेल्स का जवाब दे रही थी और तभी वहां उसकी माँ आती है। एमा ने बिगड़े हुए ओरका को फिर से बना दिया था। वह मार्क भेड़ियों पर स्टडी करने अमेरिका के कोलोराडो में रहा करता था। चाइना के यूनियन रेन फॉरेस्ट के मोनाक कंपनी के लिए काम कर रही एमा को वहां बुलाया जाता है, क्योंकि एक विशालकाय कीड़े का बाहर आने का वक्त आ चुका था। माँ के साथ मेडिसन भी आती है। वो चीज धीरे धीरे लार्वा में तब्दील होती है। अचानक मोनाक के रोकथाम कक्ष को ब्रेक करते जोना के आदमी, जिससे मोथरा बेकाबू हो जाती है। इसे देखकर एमा ओरका डिवाइस को ले जाकर उसकी फ्रीक्वेंसी से मोथरा जीव को शांत करने की कोशिश करती है, पर मोथरा उस पर भी जाल फेंक रही थी। इसे देखकर मेडिसन भी अंदर आती है। उन दोनों पर हमला करने जा ही रही थी कि एमा को मोथरा की साउंड फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, जिससे मोथरा जीव शांत हो जाती है। पर अचानक वहां एलन जोना अपने आदमियों को ले आकर सभी कर्मचारियों को मारकर एमा, मेडिसन और एमा ने बनाए ओरका को अपने साथ ले जाता है। यूएस के सरकार सेनेटर्स मोनाक में काम कर रहे डॉक्टर सिरिजावा, उसके असिस्टेंट ग्रैहम और सैम को वाशिंगटन डीसी में बुलाकर उस टाइटन्स के बारे में पूछकर उन टाइटन्स को मारने की सलाह देते हैं। पर इस बात को सिरिजावा ठुकराता है और सभी सेनेटर्स को उन जीवों के बारे में कहकर समझाता है। और तभी ग्रैहम के सेलफोन पर चाइना के मोनाक में हुए हमले की फुटेज आती है। इसे देखकर वो डॉक्टर सिरिजावा और सैम को लिए कोलोराडो में आकर मार्क से मिलकर उसे वो फुटेज दिखाकर गलत हाथ में लगे ओरका के साथ उसकी एक्स वाइफ और बेटी मेडिसन को बचाने में मार्क की मदद मांगते हैं। इसे सुनकर वो मान जाता है। मार्क को बरमुडा के कैसल ब्राओ मोनाक ले जाने के दौरान वो लोग मार्क को एमा ने सारे टाइटन्स की आवाज को जोड़कर बनाए फ्रीक्वेंसी के बारे में दिखाकर समझाते हैं। थोड़ी देर में बरमुडा के कैसल ब्राओ मोनाक फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं। कैसल ब्राओ मोनाक की वो जगह थी जिसमें गॉडजिला को उसके इलाके में अध्ययन करने के लिए बनाया था। डॉक्टर ग्राहम चाइना के यूनियन रेन फॉरेस्ट के मोनाक में हुए हमले के बारे में बताती है, जिसमें डॉक्टर एमा और उसकी बेटी मेडिसन को बंदी बनाकर ले गया था इको टेररिस्ट एलन जोना। उसे ओरका की मदद से टाइटन्स को हासिल कर उनके डीएनए को बेचकर पैसे कमाना था और वो चाहता था कि टाइटन्स इंसानों पर राज करे। वही मोथरा भागकर पास के झरने के पीछे छुप गई थी। यहाँ इको टेररिस्ट एलन जोना डॉक्टर एमा और मेडिसन को एंटार्क्टिका के मोनाक में रखे मॉन्स्टर जीरो के वहाँ ले आकर सारे मोनाक के कर्मचारियों को मारकर फिर इन्हें वहाँ ले जाता है। मॉन्स्टर जीरो की आवाज की फ्रीक्वेंसी को ओरका में डालती है एमा, ताकि उस मॉन्स्टर को नींद से जगा सके। एलन जोना के आदमी वहाँ ड्रिल कर बॉम्ब्स लगाकर मॉन्स्टर जीरो को बर्फ से बाहर निकालने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। यहाँ अचानक गॉडजिला बड़ी तेजी से कैसल ब्राओ की मोनाक की तरफ आ रहा था। उसे देखकर सभी डर जाते हैं, ये सोचकर कि गॉडजिला कहीं हमें सब मार ना दे, और इसीलिए गॉडजिला को मारने हथियार भी तैयार करते हैं। इसे देखकर मार्क ऐसा नहीं करने की सलाह देता है, क्योंकि ऐसा किया तो गॉडजिला किसी को नहीं छोड़ेगा।
गॉडजिला को यकीन दिलाने की इंसान उसके दुश्मन नहीं, फ्रंट की शील्ड को खोलने के था मार्क। उस शील्ड को खोलते ही वो इन लोगों के काफी करीब आकर फिर वहां से घूमकर एंटार्क्टिका की तरफ जाता है। गॉडजिला को ट्रैक करते वक्त वो एंटार्क्टिका के तरफ जा रहा खबर डॉक्टर रिक से सुनकर ये लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये लोगों को पता था कि वहाँ मॉन्स्टर जीरो है और गॉडजिला उसके लिए वहां जा रहा है, और इसीलिए ये लोग भी वहां जाते हैं। एलन जोना के आदमियों को रेडार से पता लग जाता है कि वो लोग आ रहे हैं। इस बात को अपने बॉस जोना से कहता है। वो सभी को काम खत्म कर वहां से निकलने कहता है। आर्मी के जवान वहां घुस जाते हैं, पर एलन जोना डॉक्टर एमा और मेडिसिन को लेकर जवानों को चकमा देकर वहां से बाहर की तरफ उन्हें ले जाता है। इसे देखकर गन को लिए मार्क वहां जाता है। मॉन्स्टर जीरो के ऊपरी सतह की बर्फ को ब्लास्ट करने की रिमोट को पकड़ा जोना के आदमी को गन शूट कर मार देती है। मार्क अपनी बेटी को अपने पास आने कहता है, पर वो माँ के पास ही रहती है। डॉक्टर एमा नीचे गिरे बॉम्ब्स के डेटोनेटर के बटन को दबा देती है, जिससे वहां तबाही मच जाती है। एलन जोना, उसके आदमी और एमा अपनी बेटी मेडिसिन को लेकर बाहर आकर एयरक्राफ्ट में बैठ जाते हैं। यहाँ मार्क और आर्मी के जवान भी बड़ी मुश्किल से बाहर आते हैं। एलन जोना डॉक्टर एमा से मॉन्स्टर जीरो को नींद से जगाने कहता है और एमा वैसा ही करती है, जिससे थोड़ी देर के बाद बड़े से गड्ढे से विशाखाय 3 सिर वाला मॉन्स्टर जीरो बाहर निकलता है। मार्क भागकर जाकर एयरक्राफ्ट में बैठ जाता है। शूट कर रहे जवानों पर मॉन्स्टर जीरो अपनी बिजली की पावर से सभी को मार देता है। मॉन्स्टर जीरो उनके करीब आकर उन्हें भी अपनी बिजली की पावर से मारने की कोशिश करते वक्त डॉक्टर एमा ऑर्का की मदद से मॉन्स्टर जीरो की बिजली की पावर को रोक देती है, और तभी वहां के बर्फ को चीरता हुआ नीचे से विशालकाय गॉडजिला वहां आता है, और फिर मॉन्स्टर जीरो और गॉडजिला के बीच घमासान युद्ध होता है। गॉडजिला की पैर एयरक्राफ्ट में लगने के कारण वो खाई की बीच जाकर फंस जाती है। सभी लोग एयरक्राफ्ट से कैसे न कैसे बाहर निकल कर आ जाते हैं। यहाँ गॉडजिला अपने ब्लू फ्लेम को इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर जीरो अपने बिजली की पावर, जिससे गॉडजिला बड़े गड्ढे में जाकर गिर जाता है, और तभी भागते हुए डॉक्टर ग्रैहम को मॉन्स्टर जीरो खा लेता है। थोड़ी देर में मोना की जंगी हवाई जहाज वहां आकर मॉन्स्टर जीरो पर हमला करते हैं। गॉडजिला भी बाहर आ जाता है। इसे देखकर मॉन्स्टर जीरो वहां से उड़कर चला जाता है। यहाँ सभी हैरान थे कि आखिर क्यों डॉक्टर एमा ने मॉन्स्टर जीरो और मोत्रा को जगाया, और मॉन्स्टर जीरो ब्राजील की तरफ जाकर गायब हो चुका था। गॉडजिला भी उन्हीं रास्तों से साउथ अमेरिका से होते हुए मेक्सिको के मोना के आउटपोस्ट की तरफ जा रहा था, जिस रास्ते में डॉक्टर एमा का एयरक्राफ्ट गया था। मेक्सिको के एस्ला डे मारा से लोगों को सेव करने जी टीम को भी भेज दिया गया था, और तभी इमरजेंसी चैनल पर डॉक्टर एमा इन्हें वीडियो कॉल करती है। मोत्रा और मॉन्स्टर जीरो को जगाने के पीछे का मकसद बताती है। उसका कहना था कि ये सारे टाइटन्स इस धरती के संतुलन को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए जोना के साथ मिलकर ऐसा किया। मोनाक ने बनाई बंकर्स में लोगों को पनाह लेने के दिए, क्योंकि बाकी बचे सभी टाइटन्स को डॉक्टर एमा नींद से जगाने वाली थी। एलन जोना अपने लोगों के साथ मोनाक के लोगों को चकमा देकर अमेरिका के बोस्टन के बंकर में छुपा था। वही डॉक्टर एमा से मेक्सिको के एस्ला डे मारा के मोनाक के मॉन्स्टर को जगाने कहता है एलन जोना। मेडिसिन के लाख कहने पर उसकी माँ एमा नहीं मानती और वहां के मॉन्स्टर रोडन को नींद से जगा देती है। इस शहर से लोग दूसरे जगह जा ही रहे थे कि मोनाक के शील्ड को तोड़ता हुआ आग का दानव रोडन बाहर आ जाता है। इसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। मॉन्स्टर जीरो तूफान को बनाते हुए मेक्सिको के एस्ला डे मारा की तरफ बड़ी तेजी से आ रहा था। फाइटर्स प्लेन्स रोडन पर मिसाइल डालती है, जिससे वो इन लोगों के पीछे पड़ जाता है। वो जी उड़कर शहर से गुजरते वक्त सभी चीज और लोग हवा में उड़ रहे थे। इन लोगों का प्लान था कि मॉन्स्टर जीरो को रोडन जीव के पास लाकर आपस में लड़ाना। 2 मिनट में मॉन्स्टर जीरो की तरफ इनकी हवाई जहाज पहुंचने वाली थी, पर उसके दौरान रोडन जीव कई मिलिट्री के फाइटर प्लेन्स को नष्ट कर देता है। थोड़ी देर में वो मॉन्स्टर जीरो के करीब पहुंच जाते हैं। मोना की एयरक्राफ्ट वहां से दूसरी तरफ जाती है, जिससे वो जीव आपस में भिड़ जाते हैं। पर मॉन्स्टर जीरो ताकतवर होने के कारण वो अपनी बिजली की पावर से रोडन को समुद्र में फेंक देता है।
या इन्हें एडमिरल विलियम वीडियो कॉल के माध्यम से बताते हैं उन जीवों को मारने के लिए बनाए ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर के बारे में जो बेस से निकल चुकी थी। मॉन्स्टर जीरो इन पर भी हमला करने आते वक्त वहाँ गॉडजिला कर मॉन्स्टर जीरो को पानी के नीचे ले जाता है। कई देर के फाइट में गॉडजिला मॉन्स्टर जीरो के एक सिर के टुकड़े कर देता है और तभी वहाँ ऑक्सीजन मिसाइल दोनों जीवों के वहाँ आकर ब्लास्ट होता है। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर जीरो पानी से बाहर आता है, पर गॉडजिला को उस मिसाइल ने घायल कर दिया था। उसकी रेडिएशन लेवल गिरती जा रही थी। थोड़ी देर बाद गॉडजिला की सिग्नल आना भी पूरी तरह से बंद हो जाती है। मॉन्स्टर जीरो पहाड़ में जाकर अपने तीसरी सिर को फिर से बना लेता है। चाइना के रेन फॉरेस्ट झरने के पास छुपा मोत्रा लार्वा से बाहर आ जाती है, जो देखने में बहुत विशालकाय खूबसूरत तितली थी और सभी मॉन्स्टर्स की रानी भी थी। यहाँ डॉक्टर एमा एक के बाद एक सभी टाइटन्स को नींद से जगाती ही जा रही थी, जिससे सारे देश में हड़कंप मच जाता है। इसे सब देखकर एमा की बेटी मेडिसन को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है, पर वो समझने की मूड में उस वक्त नहीं थी। खतरनाक प्रजाति मॉन्स्टर जीरो दूसरे ग्रह का होने के कारण वो इस कुदरत के नियम का हिस्सा ही नहीं था और इसीलिए वो बड़े बड़े तूफान बनाकर दूसरे टाइटन्स पर अपना असर डालने में कामयाब हो रहा था। डॉक्टर चैन उसे गिडोरा कहती है। कैसल ब्राउ के मोनाक में सारे जंगी जहाज रुके थे और अंदर एडमिरल विलियम काफी चिंता में थे कि आखिर कैसे रोके इन सारे टाइटन्स को। और तभी एडमिरल विलियम को मार्क समझाता है कि वो सब टाइटन्स मॉन्स्टर जीरो यानी गिडोरा क्रीचर की बात सुन रहे हैं। गॉडजिला और गिडोरा मॉन्स्टर की दुश्मनी काफी पुरानी और अनोखी थी। अब सिर्फ गॉडजिला ही उस मॉन्स्टर जीरो को मार सकता था, पर इन्हें लग रहा था कि गॉडजिला मर चुका है। यह डॉक्टर एमा को भी पता लग जाता है कि गॉडजिला के जाने के बाद गिडोरा धरती में संतुलन नहीं बना रहा, बल्कि वो धरती को तबाह कर रहा है। और इसीलिए एमा बोस्टन के फेनवे स्टेडियम से जीवों को काबू करने की आवाज को ब्रॉडकास्ट करने का प्लान करती है। ये सारे जीव वेल के जैसे हजारों मीलों दूर की फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को सुन सकते थे। इन सब बातों को यहाँ स्पीकर के माध्यम से मेडिसन सुन लेती है। तेज रोशनी के साथ वहाँ पर मोत्रा आती है और गॉडजिला को अपने गाने के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करती है। और तभी गॉडजिला की तरफ से रिप्ले आता जिसमें वो दहाड़ रहा था। गॉडजिला को परमाणु बॉम्ब से जगाना था और इसीलिए ये लोग पनडुब्बी की मदद से पानी की अतल गहराई की तरफ जाते हैं। सागर के कई गहराई में जाते ही वहाँ किसी फोर्स उन्हें अंदर की तरफ खींचती है। 1600 फीट के बाद वो जाकर टकराते हैं। वहाँ से प्रॉप्स को लॉन्च कर उसके कैमरा के माध्यम से हजारों साल पहले की प्राचीन चीजों को ये लोग देखते हैं। कहीं अंदर जाने के बाद शिप को वही रुकना पड़ता है। गॉडजिला का रेडिएशन का सिग्नल रिड्ज की तरफ से आ रहा था। वहाँ एयर पॉकेट भी था। प्रॉप रेडिएशन के कारण नष्ट हो जाता है और गॉडजिला वहाँ के रेडिएशन को सोकर अब तक बचा हुआ था। शिप की सारे हथियार क्रैश में डैमेज हो चुकी थी और इसीलिए सिरिजावा वहाँ जाकर उस काम को अंजाम देने के लिए तैयार होता है। यहाँ होशियार मेडिसन अपनी जरूरत की चीजों को लेकर फिर उस ऑर्का डिवाइस को अपने बैकपैक में डालकर सबसे छुपते हुए बाहर निकलकर बोस्टन के फेनवे स्टेडियम की तरफ जाती है। वहाँ कर्नल फॉस्टर अपने जवानों को लिए वाशिंगटन डीसी में तबाही मचा रहा गिडोरा पर हमला करने जाते हैं। मेडिसन वहाँ पहुंचकर ऑर्का की मदद से अल्फा फ्रीक्वेंसी को वहाँ से ब्रॉडकास्ट करती है, जिससे कुछ ही देर बाद सभी टाइटन्स हमला करना रोक देते हैं। यहाँ ये बात एमा को पता लगकर उसके कैबिन में जाकर देखते वक्त उसे पता लग जाता है कि ये मेडिसन ने ही किया है। सिरिजावा सूट पहनकर तैयार होते हैं। सभी को पता था कि सिरिजावा वहाँ से फिर लौटकर नहीं आ सकते और इसीलिए सभी एक आखिरी बार सिरिजावा से मिलते हैं और फिर परमाणु बॉम्ब को लिए मास्क को डालकर टैंक में बैठकर गॉडजिला के करीब जाते हैं। वहाँ बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचकर परमाणु बॉम्ब के टाइमर को गॉडजिला के पास एक्टिवेट करते हैं और एक आखिरी बार अपने पुराने दोस्त गॉडजिला से सिरिजावा मिलते हैं। 1 मिनट के बाद वहाँ कई बड़ी मात्रा में धमाका होता है, जिससे सिरिजावा शहीद हो जाते हैं और ये लोग पनडुब्बी को लिए ऊपर आते हैं। थोड़ी देर में गॉडजिला ऊपर आकर अपनी पावर को दिखाता है और इन सभी लोगों को पास जाकर देखता है, पर किसी को कुछ नहीं करता। मुड़कर वहां से दूसरी तरफ चला जाता है।
वहां से इन्हें एयरक्राफ्ट में लाया जाता है। बोस्टन में ओरका को एक्टिवेट करने के कारण गॉडजिला और गिडोरा उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ओरका की मिसिंग सिग्नल मार्क के पास होने के कारण वो लोग ओरका को ट्रैक कर वहां जाते हैं। बोस्टन के बंकर से एमा अपनी बेटी मेडिसन को बचाने फेनवे स्टेडियम की तरफ जाती है। मेडिसन छत में खड़े बाइनोकुलर से देख ही रही थी कि कुछ ही वक्त बाद कई से चारों तरफ से तूफान उसकी तरफ आने का देखकर मेडिसन अंदर जाती है और थोड़ी देर में एक तूफान के बीच से गिडोरा वहां आकर आवाज आ रहे स्पीकर्स को डिस्ट्रॉय कर फिर मेडिसन के हाथों में पकड़े ओरका से आ रहे आवाज को सुनकर बिजली से मेडिसन की तरफ हमला करता है, पर वो उससे बचते हुए बाहर भाग कर आती है और उस ओरका को उसकी तरफ फेंकती है। गिडोरा ओरका को नष्ट कर देता है और फिर से मेडिसन पर बिजली से हमला करने जा ही रहा था कि अहम वक्त पर वहां पर गॉडजिला आकर अपने ब्लू फ्लेम की पावर से उसे दूर फेंक देता है। गॉडजिला के साथ आर्मी के एयरफोर्स भी वहां आकर गिडोरा पर मिसाइल डालते हैं। इसे देखकर मेडिसन अपने घर की तरफ जाती है। एक दूसरे के पुराने दुश्मन गॉडजिला और गिडोरा आपस में लड़ने लगते हैं। एक एयरक्राफ्ट लैंड होकर जवानों के साथ मार्क अपने बेटी मेडिसन को ढूंढता है। कई देर के बाद जवान को ओरका बुरी तरह से नष्ट हुआ मिलता है। उसे मार्क को जवान देता है। दो विशालकाय जीव लड़ते वक्त मिलिट्री की एयरक्राफ्ट उनके पैर के नीचे आकर तबाह हो जाती है। गॉडजिला का साथ देने मोथरा भी वहां आती है, गिडोरा पर जाल फेंकती है और तभी विशालकाय गॉडजिला उसे स्पीयर कर देता है। वहां पर आग का दानव रोडन आकर मोथरा पर अटैक करता है, जिससे रोडन और मोथरा के बीच घमासान फाइट होता है। माँ की बीवी वहां गाड़ी लाकर सभी को वहां से ले जाती है। माँ बाप चिंता में थे कि बेटी मेडिसन कहाँ होगी और तब जवान ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है जिससे मार्क और एमा को पता लग जाता है। यहाँ मेडिसन अपने घर के पास आती है। मोथरा और रोडन वहां कर लड़ रहे थे। गिडोरा वही पावर सप्लाई से बिजली की पावर को लेकर अपना पावर इस्तेमाल करता है, जिससे उड़ रहे लगभग सभी फाइटर प्लेन्स तबाह हो जाते हैं और गॉडजिला भी घायल हो जाता है। यह मोथरा के ऊपर हमला करने आया रोडन को अपने नुकीले हाथ को उसके जिस्म में घुसाकर उसे घायल कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अपनी बेटी को ढूंढते अपने घर आते वक्त घर तहस नहस हो चुका था, क्योंकि दो क्रीचर्स आपस में लड़ने के कारण। पर मेडिसन बाथटब के नीचे सुरक्षित थी। मलबे को हटाकर मेडिसन को बाहर निकालकर पुकारते ही वो उठ जाती है। गिडोरा गॉडजिला को पकड़कर कहीं ऊंचाई में ले जाकर वहां से नीचे फेंकता है। विशालकाय गॉडजिला धरती में गिरते ही धरती एक बार के लिए हिलने लगती है। साथ ही गॉडजिला बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसे देखकर उसकी मदद करने आई मोथरा को गिडोरा अपनी बिजली की पावर से उसे जला देता है, जिससे मोथरा के शरीर के कण गॉडजिला के ऊपर गिर जाते हैं। गॉडजिला को बचाने बिगड़े हुए ओरका को वही मार्क ठीक करता है और वहां घायल पड़े गॉडजिला पर हमले के ऊपर हमला कर उसे मारने की पूरी कोशिश कर रहा था गिडोरा। थोड़ी देर में एयरक्राफ्ट भी वहां पर आ जाता है। एमा उन्हें सब उसमें भेजकर ओरका को एक्टिवेट कर आती हुई कहती है, पर जैसे ही वो ओरका के साउंड को एक्टिवेट करती है, गिडोरा गॉडजिला को छोड़कर इनकी तरफ आने लगता है। मॉन्स्टर जीरो सभी को अपना शिकार बनाएगा सोचकर उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए अपने गाड़ी को लेकर दूसरे तरफ ले जाती है डॉक्टर एमा। एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सेफ हो जाता है। एमा की बेटी माँ के लिए खूब आंसू बहाती है। यहाँ गिडोरा एमा की गाड़ी के पीछे लगा हुआ था और अपनी बिजली की पावर से गाड़ी को पलटा देता है, जिससे एमा गाड़ी से बाहर गिर जाती है। और तभी गॉडजिला सभी चीजों और इमारत को पिघलाते हुए वहां आता है। उसके रेडिएशन लेवल इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके सामने गिडोरा भी टिक नहीं पाता है। गॉडजिला उसे अपने पैर से कुचल कर जान से मार देता है। गिडोरा मॉन्स्टर मरते ही तूफान हटकर उजाला आ जाता है। गॉडजिला गिडोरा के टुकड़े किए सिर को अपने मुंह में रखकर अपना ब्लू फ्लेम को इस्तेमाल करता है, जिससे गिडोरा का सिर कहीं दूर जाकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ सभी विशालकाय जीव आकर गॉडजिला के सामने सिर झुकाते हैं, क्योंकि पहले से ही किंग तो गॉडजिला ही था। क्रेडिट्स के बाद हमें दिखाया जाता है कि मेक्सिको के एस्लाडे मारा के मछुआरे को जाल में गिडोरा का सिर मिलता है और उसे वहां का इको टेररिस्ट एलन जोना खरीदता है। तो ऐसे दोस्तों इस शानदार फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है।
आप अपना खूब ख्याल रखना। मैं लौटूंगा और एक इंटरेस्टिंग मूवी की कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।